सभी भक्त का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। लोग उच्चारण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखांत विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने अति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। ओके अब आज से जो श्लोक याद हो सॉरी आज से जो श्लोक स्टार्ट होगा उस 17 श्लोकों तक 17 श्लोक मतलब 31 नंबर श्लोक तक अर्जुन क्या देख रहे हैं उसका वर्णन करेंगे। छोटे छोटे होंगे, इसमें कुछ व्याख्या नहीं होगी। अर्जुन जो देख रहे हैं वो बता रहे हैं खाली, क्योंकि अभी तक संजय ने बताया कि ये अर्जुन ने देखा, अब अर्जुन बता रहे हैं कि मैं क्या क्या देख रहा हूँ। ठीक है, पहला ये। और दूसरा ये है कि आज एक महान आचार्य का अपीयरेंस डे है। क्या नाम है यहाँ तो पता ही होगा सबको, अद्वैत आचार्य जी का। तो अद्वैत आचार्य जी कौन है? क्या इसमें देखो ये फोटो दिख रही है, इस फोटो में जो दाढ़ी वाले हैं ना, जो दाढ़ी वाले हैं लेफ्ट साइड में, नहीं हमारी लेफ्ट साइड में, वो जो दाढ़ी है, दाढ़ी से पहचान लो, वो अद्वैताचार्य है। तो अद्वैताचार्य खुद समझ लो भगवान ही है, महाविष्णु है, तो महाविष्णु सरस्वती के अवतार है, तो भगवान ही है। तो भक्त के रूप में यहाँ पे लीला करी। और अटक रहा हूँ, नेट कम चल रहा है। हरे कृष्णा, अब सही है। तो जब महान आचार्यों को किसी का पेरेंट्स डे आता है तो उस दिन हमें नून तक फास्ट रखना चाहिए। ठीक है, ये हमारे लक्षण दिखाता है भक्ति में प्रगति कर रहे हैं, हमने अपनी जीवा पे कंट्रोल किया है। एकादशी तो हम रखते हैं, लेकिन क्या किसी दिन ये मैसेज आ जाए सुबह 7 बजे कि 12 बजे खाना खाना है, तो किस किस का मन होता है हम 12 बजे खाएंगे? और किस किस का होता नहीं, अरे छोड़ो यार ये तो आते रहते हैं, तो इस्कॉन में आते ही रहते हैं हर 2 दिन बाद, डिसअपेरेंस अपेरेंस डिसअपेरेंस चलता रहता है। बस एक प्रभुपाद जी का आता है उस दिन कर लेते हैं हम, बाकी बस कृष्ण का होता है, राम का होता है, सीता नवमी, राधा अष्टमी, ये सब होता है, इस पे करते हैं। ये आचार्य वाचार्य पे क्या करना है? जो भी जो भी इंफॉर्मेशन हुआ करे वो एक दिन पहले बताया करो। क्यों अब हमें ही जब उस दिन पता चल रही है तो फिर हम एक दिन पहले कैसे पता? कैलेंडर देखा नहीं था और पता तो था, मतलब ओवरव्यू की कैलेंडर पूरा देख ले, पर ये पता कि आज ही है। लेकिन हाँ, तो अगर पता चल रहा है तो 12 बजे तक कोई ज्यादा नहीं, 12 बजे तक तो हाल बच जाते हैं। अरे अगर एकादशी का तो ठीक है, अगर 12 बजे तक ही रहना है, खाली 2-4 घंटे की तो बात है, 2-4 घंटे की तो बात है, 12 बजे खा सकते हैं दिन में। हाँ ठीक है, आगे से मैसेज जल्दी डाल दिया करें, एक दिन पहले मैसेज डाल दिया करें, जिससे किसी का अपेरेंस डे हुआ करेगा। अभी आने वाले हैं, अभी लगातार आए, कल भी है, परसों भी है, लेकिन उनका ये नहीं, फास्ट फास्ट मतलब मैन आचार्यों में होता है नून तक फास्ट। तो अद्वैत आचार्य की महिमा इसलिए ज्यादा है क्योंकि वो ही गए थे उनको लेने, किसको? चैतन्य महाप्रभु को, कि आप आओ प्रकट हो। क्यों?
क्योंकि जब वो देख रहे थे कि यहाँ के जो लोग हैं कितना दुख झेल रहे हैं और कोई स्रोत नहीं दिख रहा है कि कैसे इन कष्टों से निवारण होगा इनका, तो फिर अद्वैताचार्य बुलाते हैं कि पुकारते हैं, अब कब आओगे, कब आओगे। तो भगवान अब अपना वहां पे नहीं गए, एंजॉय कर रहे थे, तो कहते हैं अद्वैताचार्य बुला रहे हैं तो जाना ही पड़ेगा। तो अद्वैताचार्य कहते हैं ठीक है, पहले आप आएंगे, फिर हमारे और भी आएंगे, फिर नित्यानंद प्रभु आएंगे, फिर मैं भी आऊंगा। वहां पे आएंगे मायापुर में, नवद्वीप में, नदिया गांव कौन सा, नदिया नहीं है, नदियां है जहाँ नीम के पेड़ के नीचे, जो भी है वहां पे। तो इसलिए नाचार्य बहुत मैनाचार्य हैं, क्योंकि इनके वजह से भगवान आए, फिर प्रचार हुआ, सबका उद्धार हुआ। और आज हम जो चैतन्य चैतन्य पढ़ते हैं, चैतन्य भागवतम पढ़ते हैं, वो इसीलिए हुआ कि भगवान आए, आते ही नहीं तो होता कैसे। और देखो कि इतने प्रेम करते थे चैतन्य महाप्रभु से कि वो कुछ जब भाव नहीं दे रहे, डांट नहीं रहे थे इनको, तो ये फिर मायावादी फिलोसफी है ना, वो पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं कि ताकि चैतन्य महाप्रभु मुझे पीटेंगे, कूटेंगे, तो मुझे लगेगा हाँ प्रेम कर रहे हैं, प्रेम कर। क्योंकि एक बार क्या होता है कि एक और आचार्य आचार्य थे या भक्त थे, तो उनको तो बड़ा खोटी खड़ी सुनाते हैं और इनसे कुछ नहीं बोलते हैं। तो कहते हैं क्या बात है, आप उन्हें बड़ा प्रेम दिखा रहे हैं, मुझे प्रेम नहीं दिखा रहे, मतलब जिसको डांटते हैं भगवान, मतलब उस पर ज्यादा प्रेम है। तो कह रहा है यार कैसे भगवान मुझे डांटेंगे, क्या करूं, हाँ मैं बताता हूँ, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान निराकार, ये सही है। अब मैं पाठशाला खोल देते हैं, भगवान देखो अल्टीमेट तो वो निराकार है, उसी की में प्राप्ति करनी है, वो करना है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु को पता चल जाता है कि अद्वैताचार्य से निराकार फिलोसफी प्रस्तुत कर रहे हैं, ऐसा कैसे कर सकता है। और इसको कुछ नाम था, क्या नाम था, अद्वैताचार्य का नाम कुछ बोलते थे, ये एक हंसी सा नाम था, नारा, नाड़ा, नाड़ा, ये नाड़ा, ये नाड़ा ऐसा कर रहा है। और फिर उसके बाद जाते हैं और दे धुनाई, दे धुनाई, दे धुनाई। तो अद्वैताचार्य की पत्नी आती है, छोड़ दो, बूढ़ा है, मर जाएगा, छोड़ दो। तो कैसे कैसे लीलाएं कर रहा है कि भगवान चैतन्य महाप्रभु से। और विश्व रूप भी दिखाया था, अद्वैताचार्य को दिखाया था भगवान ने। तो इनसे हम कृपा याचना कर सकते थे कि जैसे ये भक्त की भूमिका निभा रहे हैं, मतलब भक्त बताया कि भक्त कैसे होते हैं, ऐसे हम भी भक्त बन पाए कुछ हद तक और भगवान की सेवा कर पाए, जैसे उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की सेवा करी थी। ठीक है, तो क्या हम अपना श्लोक स्टार्ट करते हैं। वो इनके बारे में बोलने का तो बहुत कुछ है कि 20-20 30-30 दिन क्लास हो जाएगी, लेकिन अपना सामर्थ्य नहीं है, इतना जितना पता है उतना बता दिया। ठीक है, ओके। तो आज हम श्लोक को शुरू कर रहे हैं। पहले श्लोकों में हमने, पहले श्लोक में सुना था कि अर्जुन जो देख रहे थे उसका वर्णन कौन कर रहा था, अर्जुन जो देख रहे थे वर्णन कौन कर रहा था, संजय कर रहे थे। लेकिन अब अर्जुन स्वयं वर्णन कर रहे हैं कि क्या देख रहे हैं। ठीक है, तो अर्जुन वाचा, और ये थोड़ा अलग ट्यून में होगा श्लोक। ठीक है, पश्यामि देवास्तव देव देहे सर्वास्तथा भूत विशेष संधान ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थ ऋषिश्च सर्वानुरंगाश्च देव्यान्। अर्जुन वाचा, पश्यामि देवास्तव देवदेहे सर्वास्तथा भूत विशेष संधान ब्रह्मांडमीशं कमलासनस्थ ऋषिचः सर्वानुरंगाश्च देव्यान्। पश्य, पश्य, पश्य तो समझ गए सब, पश्य मतलब देखना, देखा देखा देखा, पश्य पश्य बार बार आएगा, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ। तो पश्यामी देवास्तव देव देख, मैं सभी देवताओं को देख रहा हूँ, यानी भगवान का जो देव, भगवान सभी देवों के देव है, उन देव के अंदर मैं क्या देख रहा हूँ, सभी देवताओं को देख रहा हूँ। तो कह रहा है पश्चामी देवास्त देव देह, आपके देह में मैं, हे देव आपके देह में मैं सभी देवताओं को देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो सभी देवताओं को विशेष रूप से कह रहे हैं, सर्वास्तथा भूत विशेष संधान, सर्वा सब जगह, मतलब हर जगह, मतलब मैं देवताओं को देख रहा हूँ, सभी और देवताओं को देख रहा हूँ। भूत, भूत मतलब जीव, विशेष मतलब विशेष जीवों को भी देख रहा हूँ। तो विशेष जीवों को भी देख रहा हूँ, तो मुख्य मुख्य लोग हैं ना, उनको भी मैं देख रहा हूँ। और कह रहे हैं ब्रह्मांड नीशम कमलासनस्थ, ब्रह्मांड मतलब ब्रह्मा जी को, और कह रहा है ब्रह्मांड मीशम, मीश मतलब शिव जी, ईश, ईश होता है ना, ईश मतलब शिव जी, और जो कमल पे स्थित है ब्रह्मा, उनको मैं देख रहा हूँ। तो कह रहा है ना ब्रह्मांड मीशम कमलास्थान, मतलब जो कमल पे स्थित है।
कमल पे बैठे हुए हैं उनको मैं देख रहा हूँ। और किनको देख रहे हैं? ऋषि, ऋषि, तो ऋषियों को देख रहा हूँ और सभी ऋषियों को देख रहा हूँ। ऋषि सर्वा, सर्वा मतलब सभी ऋषियों को देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। और दिव्य सर्पों को भी देख रहा हूँ। तो कह रहा है सर्वानुरंगाश्च दिव्यान, रंगाश्च मतलब जो सर्प है ना, उन सर्पों को भी मैं देख रहा हूँ। तो कौन से सर्प है? ये दिव्य सर्प है, मतलब वासुकी, जो कि जिसपे महाविष्णु लेटे हैं, नहीं गर्भोदक्षाई विष्णु, जिसपे गर्भोदक्षाई विष्णु लेटे हैं, वो सर्प भी मैं देख रहा हूँ। तो अभी जो श्लोक चलेंगे, इन श्लोकों में व्याख्या कुछ भी नहीं है, बस हमें ये पढ़ना है कि अर्जुन क्या देख रहा है बस। इसलिए छोटे छोटे हैं, बड़े नहीं है, कुछ ज्यादा ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, समझना नहीं है कुछ, ठीक है। आएंगे समझने वाले, आएंगे 31वें श्लोक के बाद बड़े बड़े। तो सबसे लास्ट का है ना 11:55, मत कर्म ऐसे करके आएगा। तो वो श्लोक, मतलब वो श्लोक एक तरह से पूरे भगवत गीता का एक मैन मानते हैं ना, मैन श्लोक है वो भी 11:55। उसमें भगवान ने बताया कि मत कर्म मतलब जो कुछ भी करते, जो कुछ भी खाते, जो कुछ भी देते, जो कुछ भी सब कुछ मेरे लिए करो, सब कुछ मेरे लिए करो, इस तरीके से। वो आगे आएगा तब देखो। और बाकी बता रहे थे कल, चल रहा था कि विराट रूप या विश्व रूप कौन देख रहा था? क्या पितामह विष्णु देख रहे थे? देख रहे थे, हाँ देख रहे थे। और मुख्य मुख्य लोग भी देख रहे थे, पर बाकी सेना में कोई नहीं देख रहा था। और विराट रूप विश्व रूप अलग अलग है कि एक नहीं है, इस पे भी थोड़ा समझना मुश्किल है, लेकिन एक ही है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं एक ही है, तो एक ही है। हाँ तो एक ही है, ठीक है, ओके। तो जितनी चर्चा पिछले अध्याय में हुई, यानी 10 अध्याय में, क्या चर्चा हुई थी पता ना? वासुकी ना सरपों में मैं वासुकी हूँ, बताया था ना। तो वो अब समझे देख रहे हैं, क्योंकि वर्णन क्यों हो रहा है? बताया तो है अपने मुंह से, मुझे प्रैक्टिकल देखना है भी कि नहीं, क्या ऐसे बोल रहे हैं आप? तो इसलिए भगवान में सब कुछ दिख रहा है, सारे देवता दिख रहे हैं, ऋषिगण दिख रहे हैं, ब्रह्मा दिख रहे हैं, कमल पे स्थित हैं वो दिख रहे हैं, गर्भोदकशाई विष्णु दिख रहे हैं, ठीक है, शेषनाग दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है उनको। तो जिनकी चर्चा पहले अध्याय में हुई थी, अब वह सब देख रहे हैं। अब भगवान को देख के क्या क्या कहा अर्जुन ने, ये 15 से लेके 31 श्लोक, यानी आज से लेके 31 नंबर श्लोक तक वर्णन होगा कि ये देखा, ये देखा, ये देखा, ये देखा। जैसे आगे पढ़ते हैं पहले। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूं। देखो, विभिन्न जीवों को एकत्र देख रहा हूं। यहाँ पे जीवों से हमें समझना चाहिए कि 4 प्रकार से लोग जन्म लेते हैं। कौन बताएगा? सबने सुना ही होगा, तो बताओ। हाँ, अंडा मतलब अंडज, हाँ हाँ। पसीना से कौन जन्म लेता है? पसीना से, पसीने से जीव पसीना से लेते होंगे ना, तभी तो लिखा है। जीव की बात हो रही है, जीव 4 प्रकार से जन्म लेते हैं। देखो, बीज से तो लेते ही हैं। अब बीज से जन्म लेते ही कैसे, कैसे बीज से जन्म लेते हैं? हाँ तो वो बोलते हैं जड़ है वो, फिर भी जन्म तो ले रहे हैं ना, बीज से निकल रहे हैं जन्म। अंडा से ना, मुर्गी मुर्गी ये सब अंडे से आते हैं। और एक एक जो जरायुज, जरायुज मतलब गर्भ से। और एक स्वेद, स्वेद मन पसीने। ये ये अपने रख लो, क्वेश्चन पूछूंगा। स्वेद मतलब पसीने से। शुभ प्रसाद प्रभु कोई, अरे शुभ प्रसाद प्रभु जी कोई डाल दी, प्रभु जी 4 प्रकार से आपने गीता में बोला था। स्वेद, स्वेद मतलब पसीने से कैसे, मतलब कहाँ पे मतलब लिया है पसीने से? इतना तो मुझे पता है कि जैसे अर्जुन जो होते थे जो, तो अगर अपन पसीना भी ऐसे करते थे तो उससे भी कुछ ना कुछ उगाता था। तो वो भी तो गर्मी ले रहे हैं ना एक तरीके से। यहाँ मतलब कि पसीने से हो सकता है कोई जानवर में हो। अब जैसे कि पार्वती ने गणेश जी को तो वैसे ही किया था ना, ऐसे करके नोज से कर करके गणेश को जन्म दिया था। हम्म, ठीक है ठीक है, आपका क्वेश्चन रखा जाएगा, ओके ओके ठीक है। हमें भी नहीं पता कि पसीने से कैसे, इतना पता है कि गर्भोदक्षाई विष्णु से पूरा पसीने से वो जल भर जाता है। ठीक है, तो इन सबको देख रहा हूँ, कुछ पसीने से भी जन्म ले रहा हूँ, तो देख रहा हूँ। अब उनको नहीं पता होगा, पर होते होंगे। तात्पर्य नहीं, पूरा तो पढ़ लूँ इसको। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिवजी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ, दिव्य सर्पों को।
तात्पर्य, अर्जुन ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु को देखता है, अतः वह ब्रह्मांड के प्रथम प्राणी ब्रह्मा को तथा उस दिव्य सर्प को, जिस पर गर्भोदकशायी विष्णु ब्रह्मांड के अधोतल में शयन करते हैं, देखता है। देव सर्प यानी शेषनाग, शेषनाग ही हो गया ना देव सर्प। और वासुकी कौन है? वासुकी भी कहते हैं इनको, वासुकी मतलब अन्य सर्प का नाम वासुकी भी है। किसी ने मैसेज किया, जो भी इंफॉर्मेशन हुआ करे वो एकदम पहले बताया करो। ये तो मैसेज आ गया था ना, दोबारा कैसे आ गया? दो बार किया, अब तीसरा है। अच्छा अच्छा अच्छा, जरासंध, जरासंध का जन्म कैसे हुआ था? जरासंध का जन्म तो वो हुआ था, एक ऋषि ने फल दिया था कि अपनी पत्नी को खिला देना, खाया था, फिर आधा आधा बच्चा निकला था, जंगल में फेंक दिया था, तो वहां पे जरा नाम की असुरनी थी, वो खाऊंगी मैं खाऊंगी, तो वो कहते हैं यार पहले जोड़ के देखते हैं, जब तक चिल्लाएगा नहीं तो मजा कैसे आएगा? अब किसी मर्द व्यक्ति को खाओ, क्या मजा आएगा? कुछ तड़पे चिल्लाए मांस तभी तो खाऊंगा। जोड़ती है तो दया आ जाती है, अरे राजा को लड़का हो नहीं रहा था, चलो अब दे देते हैं, छोड़ो क्या करूंगी खा के, तो देते, फिर पुरस्कार भी मिलता है, तो क्या चाहिए? तो कहते नहीं मेरे नाम से नाम रखा जाएगा, कहते जरा संध, तो जरा ने, जरा नाम की राक्षसिनी ने संधि कराई, तो वो पसीना का तो कहीं नहीं आया उसमें। कहा? यही यही मैंने सुना है, यही। ठीक है, जिस पर, हाँ ठीक है, इस शेष शैया के नाग को वासुकी भी कहते हैं, ठीक है। अन्य सर्पों को भी वासुकी कहा जाता है। अर्जुन गर्भोदकशायी विष्णु से लेकर कमल लोक स्थित ब्रह्मांड के शीर्षस्थ भाग को, जहां ब्रह्मांड के प्रथम जीव ब्रह्मा निवास करते हैं, देख सकता है। देखो इसमें हमें ये समझना है, ब्रह्मांड पूरा अंडे की तरह है, ठीक है, अंडे की तरह। सबसे ऊपर भाग पे बैठे हैं ब्रह्मा, मतलब अंडे पे, और सबसे नीचे, मतलब आधे से थोड़ा नीचे गर्भोदक विष्णु लेटे हैं, उसके नीचे पानी पानी भरा है। तो यानी वो कहां से देख रहा है? पूरा ओशियन, जहां से पानी भरा है पूरे वहां तक, यानी पूरे ब्रह्मांड को। समझ में आया क्या बता रहे हैं? जहां पे पानी भरा है, जल भरा है, श्वेत जल भरा है, जहाँ पे वो पसीने से भरा है, वहां से लेकर ब्रह्मा तक, तो ये पूरे ब्रह्मांड में कैसे? ऐसे ही है। सबसे ऊपर ब्रह्मा है, फिर लोक 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 लोक, और सबसे नीचे फिर विष्णु लेटे, उसके बाद नीचे पानी पानी। इस तरीके से अंडा टाइप का है पूरा ब्रह्मांड। इस ब्रह्मांड के ऊपर फिर एक परत होती है, उस परत से निकलेंगे फिर एक और परत होती है, फिर और परत होती है, तब जाके फिर और ऊपर और ऊपर और ऊपर, तब जाके कहीं भगवान का वो दिखेगा। बहुत आगे है, शेयर करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, ठीक है। ओके, इसका अर्थ यह है कि अर्जुन आदि से अंत तक की सारी वस्तुएं अपने रथ में एक ही स्थान पर बैठे बैठे देख सकता है। तो आदि अंत हो गया ना, पूरा ब्रह्मांड देखता है। यह सब भगवान कृष्ण की कृपा से ही संभव हो सका। कृष्णा के दर्शन ब्रह्मा नहीं देखेंगे। ब्रह्मांड देख रहे तो हर ब्रह्मांड में यही तो है कि गर्भोदक लेटे हैं, फिर ब्रह्मा होंगे, हाँ, पर कोई बड़ा कोई छोटा, कोई कोई मिट्टी का, कोई कैसा, लेकिन मतलब वो तो लोक है अंदर, इस तरीके से। ठीक है, हम दूसरा करते हैं। अब इसमें और बता रहे हैं मतलब और क्या क्या देखो, ठीक है। अनेक बाहोदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विशेश्वर विश्वरूपा अनेक बाहोदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिम् पश्यामि विशेश्वर विश्वरूपा। देखो अनेक, अनेक तो पता चल रहा है ना, अनेक मतलब बहुत। अनेक बाहु, बाहु मतलब अनेक बाहु, सीधा है। बाहु उदर, देखो बाहु के बाद जो ऊ की मात्रा लगी ना, उसको ऊ बन गया उदर। उदर मतलब पेट, यानी अनेक बाहें, अनेक पेट। और क्या? वक्त्र, वक्त्र मतलब नेत्र, नहीं नहीं, वक्त्र नेत्र नहीं, वक्त्र मुख, वक्त्र मुख है, मुख मुख, वक्त्र मुख और नेत्रम, यानी अनेक बाहें, अनेक उदर, अनेक मुख और अनेक आंखें। ये सब अनेक देख रहा है चारों तरफ ऐसे करके, अरे आंखें 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 आंखें, बाएं बाएं बाएं। अब जब इतना कोई देखेगा तो वो कहेगा अरे पश्चिमी देख रहा है, तो हम तुम्हारे अंदर तो क्या सर्वतो अंत रूपम, ये रूप है वो सर्वतो मतलब पूरा
चारों तरफ दिखाई दे रहा है। तो ये कह रहे हैं आप में व्याप्त है। क्या व्याप्त है? सारी आंखें वांखें सब कुछ है, आप में व्याप्त है। अनंत मतलब व्याप्त है, और आपको मैं अनंत रूप को देख रहा हूँ। क्या क्या है, कैसे है वो? कह रहे हैं ना अंतम ना मध्यम ना पुनस्तवादिम। ना अंत, जिसका ना तो उसका अंत है, ना उसका मध्य है, ना आदि। देखो, जिस व्यक्ति का अंत और आदि नहीं होता उसका मध्य नहीं होता। जिस चीज का अंत और आदि होता है उसी का मध्य होता है। क्योंकि अंत आदि नहीं दिखेगा तो मध्य तुम लगा नहीं पाओगे। हम कहें अब ये दीवार है, यहाँ से यहाँ दीवार है, बांधेंगे तो मध्य पता चल जाएगा, बीच में आ रहा है मध्य। लेकिन मान लो वो चली जा रही है, ये चली जा रही है, तो फिर मध्य क्या कहोगे कि ये यहाँ है, तो पता चले इधर ज्यादा तो नहीं है कहीं, तो मध्य नहीं हो पाएगा। तो इसलिए भगवान जो है वो तो ना तो उनका आदि है, ना अंत है, और ना मध्य, कुछ भी नहीं है। तो अब वो चारों तरफ देखे जा रहा है, देखे जा रहा है, चारों तरफ दिखा रहा है, बाहें, आंखें और मुख, नेत्र, सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं। और कह रहे हैं पश्यामि विश्वेश्वर विश्व रूपा, मैं आपको विश्व ईश्वर के रूप में देख रहा हूँ, यानी विश्व के नियंता के रूप में आपको देख रहा हूँ। क्योंकि सारा कुछ विश्व आप में है, तो आप ही नियंता हो गए सब चीज के। ठीक नहीं रहे? जब भगवान कुछ खाते होंगे तो वो तो किसी ऊपर गिर जाता होगा ना। सब कुछ पेट में ही है उनके, तो खाते होंगे तो पेट में गिर जाता होगा किसी के ऊपर। ठीक? क्या हुआ? ओहो, नेट बंद हो गया। पेट में सबके जाएगा। देखना वाईफाई बंद हो गया क्या? अरे वो तो यहाँ वाईफाई बंद हो गया ना, चलेगा कहाँ? तो इंटरनेट तो दिखते नहीं। हरे कृष्णा, चलेगा देखना। अच्छा तो मोबाइल से कनेक्ट कर लो। चल रहा है ना? ठीक है। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है ठीक? कुशल नहीं है क्या? नहीं ये चलेगा ना। वही से तो मेरा चल रहा है। मेरा थोड़ी देर में खुल जाएगा। मैसेज करके बताओ आवाज ठीक ठाक आ रही है? ठीक है, ओके। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा। तो हम कहाँ पे थे? हाँ। तो हम ये सुन रहे हैं कि अर्जुन लास्ट में कह रहा है पश्यामि विश्वेश्वर विश्व रूपा, यानी आप, आपके विश्व रूप ईश्वर में, आपके विश्व को, आप में विश्व को ईश्वर के रूप में आपको देख रहा हूँ, और मतलब आप पूरे विश्व के नियंता भी हैं, इस तरीके से। ठीक है। अब इसमें एक बड़ा इंटरेस्ट बात है, पहले हम टेक्स्ट पढ़ते हैं। हे विश्वेश्वर, हे विश्व रूप, मैं आपके शरीर में अनेक अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं। इससे क्या समझ रहे हैं सर्वत्र फैले हैं? देखा है, कुछ गलत काम कर लेते हैं, चोरी कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, गलत कर लेते हैं। अरे भाई, भगवान सब जगह है, भगवान सब कुछ देख रहे हैं। भगवान सब कुछ देख रहा है। एक बार श्रीला प्रभुपाद जी जा रहे थे, तो उनके भक्त कहते हैं, वो भक्त से बोलते हैं प्रभुपाद जी ये क्या है? सूर है। ओ सूर नहीं है, दिस इज कृष्णा आइस। कृष्णा आइस, कृष्ण की आंखें हैं ये। अच्छा, ये चंद्रमा क्या है? ये क्या दूसरी आंख है? हाँ, दिस इज सेकंड आई कृष्ण। अच्छा, एक बात बताइए प्रभुपाद जी, ये कृष्ण की हमें आंखें आंखें क्यों दिखती है, बाकी नाक मुंह आंख और क्यों नहीं दिखता है? आंख आंखें क्यों दिखते हैं? तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर तुम किसी अंधेरे में बिल्ली को देखोगे तो बिल्ली की सिर्फ आंख ही नजर आएंगी, क्योंकि अंधकार में। और जब उजाले में बिल्ली होगी तो पूरी बिल्ली नजर आएगी। इसी तरीके से हम अंधकार में हैं, हम अज्ञान में हैं, इसलिए हमें कृष्ण की आंखें ही नजर आती हैं। और जब हम उस अज्ञान से निकलते हैं तो कृष्ण पूरे नजर आने लगेंगे। कृष्ण हर जगह नजर आने लगेंगे, कृष्ण हर जीव के अंदर दिखने लगेंगे। इंसान को इंसान देखो ऐसे ऐसी फिलॉसफी देता है, कलयुग के युग में सिर्फ झूठे को स्वीकार करना चाहिए। सच को स्वीकार थोड़ा किया जाता है। सच तो सच बेकार है। कलयुग चल रहा है ना, कलयुग में सब झूठ ऊठ फ्रॉड यही सब है ना, तो इसी को तो स्वीकार करेंगे, बाकी सब तो स्वीकार करेंगे। नहीं, कोई नहीं, देखो गीता का तो सम्मान है, लेकिन उसमें लिखा है, उसने गलत लिखा है, तो आप उस गीता को कहीं रखा हो आराम से, कोई स्पिरिचुअल स्थान पे, मंदिर वगैरह पे, कि हम पे गीता है। हाँ, तो उन्हें वापस दे दो कि, अरे जीजी क्यों वापस दे रहे? जीजी को इसकी जगह पे अपनी दे दो ना, कभी पढ़ेंगे तो पढ़ लें शायद हाँ, जीजा पढ़ेंगे तो जीजा को अपना तो, विसर्जन मत करो, किसी ऐसे संस्थान नहीं है, अरे गोरखपुरी भिजवा दो ना, कहाँ से आई है?
अरे तो अपने अम्बा में उनको दे दो ना, उन्हीं की तो है ना, तो उनको दे दो अम्बा में, वो अपनी कहते हैं गीता उनको ले लो, तुम्हारी गीता रखी है। हाँ? जब भी कोई जाए, हमें क्या अपराध है? गीता का तुम सम्मान कर रहे हो, जो उसमें लिखा है उसको सम्मान नहीं कर रहे हो, जो भगवान लिखा है उसकी भी सम्मान कर रहे हो, उसका तो सम्मान कर रहे हो जो भगवान लिखा है। जिसने जो तत्पर तात्पर्य लिखे हैं वो उसने लिखे हैं ना अपने। श्लोक तो सेम होते हैं, भगवान ने श्लोक बोले ना, उस श्लोक की व्याख्या गलत कर दी है। पोस्टर है वो कृष्ण का है तो उसका मत सम्मान कैसे कर देंगे? या फिर ज्यादा दिक्कत है तो उसे रखे रहो, मत पढ़ो, रखे रहो खाली। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं, गोरखपुर का बाद में देखते हैं। ओके, देखो, तो इसलिए हमें समझना है कि भगवान सर्वत्र फैले हैं। तो कोई जगह नहीं है कि जहां पर भगवान की दृष्टि ना हो। भगवान की दृष्टि रात में चंद्रमा के रूप में है, दिन में सूर्य के रूप में है। अब सूर्य की दृष्टि से कैसे बच जाओगे? कोई कहेगा मैं घर में अंदर कमरे में, लेकिन भगवान की आंखें तो सर्वत्र हैं, हर जगह आंखें हैं उनकी। नहीं बच सकते, नहीं बच सकते। ठीक है, अगर कोई अकेले में कोई गलत कार्य करना चाह रहा है तो उसे बोल दो भाई भगवान असंख्य आंखें हैं भगवान की। तो कृष्णा इज वॉचिंग एवरी टाइम, हर समय कृष्ण तुम्हें देख रहा है। और जिनका अंत नहीं है, आप में ना अंत दिखता है ना मध्य और ना आदि, तो ये तो समझ गए ना अंत दिख रहा ना, क्योंकि अब जब अंत नहीं दिख रहा, आदि नहीं दिख रहा, तो मध्य फिर दिख नहीं सकता। तात्पर्य में कुछ प्रभुपाद जी ने लिखा नहीं, इतना लिखा है कृष्ण भगवान है और असीम है, अतः उनके माध्यम से सब कुछ देखा जा सकता है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद, हरे कृष्णा। तो आज समय हो ही गया, लगभग 9 बज ही गए ना, तो अपना मथुरा आप कर नहीं पाएंगे। कड़ी गाना, गाना कड़ी गाना याद आ रहा है। वृंदावन मथुरा धाम की जय। तो हम यहाँ पे थे, उसी शास्त्र में यमराज धूम्रकेश से कहते हैं, क्या कहते हैं? तस्मान प्रामज श्रेय परम कंचित्र विद्यते कार्तिके मथुरायाम चा श्री दामोदर पूजनाथ। दामोदर पूजनाथ, कार्तिक के, क्योंकि कार्तिक की महिमा चल रही है। देखो अभी कार्तिक की महिमा चल रही है, फिर कार्तिक में ही जो एकादशी आती है उसकी महिमा चलेगी, फिर उसी एकादशी के दिन द्वादशी आती है उसकी महिमा चलेगी, उसके बाद जो पंचम भीष्म 5 दिन आते हैं उनकी महिमा चलेगी। यही है इसमें पूरा। इसलिए हे राजकुमार, कार्तिक के समय मथुरा में भगवान दामोदर की सेवा करने से श्रेष्ठ कुछ नहीं है, लेकिन हम नहीं करेंगे सेवा, हम नहीं जाएंगे कार्तिक के दिन। कोई गया था इस बार कार्तिक को नहीं? क्यों गए? 2 बार गए थे, 2 बार। नहीं नहीं, इस बार कार्तिक के महीने में, इस बार नहीं जा पाया ना। जाना चाहिए था, मैं तो चलो नहीं जा पाया पापा की वजह से। तुम लोगों को तो जा सकते थे ना, तुम लोग बोल रहे हैं। देखो, मैं सीधी सी बताऊं ना, हमें ऐसी एक्टिविटी करनी है कि जो कृष्ण से संबंधित हो बस। ठीक है, कृष्ण संबंधित हो, जैसे कि अब हमें किसी मेहमानी में जाना है तो हम कृष्ण से कैसे उसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये सोचो बस। हम कहीं जॉब कर रहे हैं तो वहां पे हम कृष्ण को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये सोचो। हम किसी ऐसी जगह जा रहे हैं कि जहाँ पे कृष्ण का कोई भक्त नहीं, तो वहां हम कृष्ण को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये सोचना में, इसमें दिमाग लगाओ। जब ये दिमाग लगाओ तब आप हर जगह कहीं भी हो कृष्ण कॉन्शियसनेस रह सकते हो। लेकिन अगर वहां जाके वहीं की बन के रह गए, ऐसा कर लेते हैं, देखो 1 घंटा कृष्ण को छोड़ो, साइड में रखो, यहाँ भी इंजॉय कर लेते हैं। आप लगे ना कि हम देखो कृष्ण के भक्त हैं या हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो हम लोग बदल गए हैं, ऐसा लगना नहीं चाहिए। शर्म आ रही है ना कि ऐसे लगेंगे तो सब लोग कहेंगे तुम तो बदल गए, ये वो। ये तो बोला जाएगा, गीता में तो लिखा है ना, रिश्तेदारी बोलेंगे, अपने ही बोलेंगे, सब बोलेंगे ये तो, है ना। लेकिन जब तुम वहां पे तड़प रहे होंगे तब थोड़ी आ जाएंगे बचाने के लिए कोई, तब तो भगवान ही आएंगे ना। भगवान कहेंगे तब तुमने क्या देखा था 1 घंटे, मुझे छोड़ दिया था ना, ठीक है मैं भी 1 घंटे बाद आऊंगा, तुम 1 घंटे तक को के बाद में आऊंगा। तो बस हमें करना क्या, हमें कृष्ण को नहीं बनना है। कंठी माला पहन के जाओ, तिलक लगा के जाओ, पूरा अपना कृष्ण मतलब इस्कॉन का बन के जाओ। मत खाओ खाना, पता है सबको, ठीक है। खाना मत खाओ, और जिससे भी हरे कृष्णा बोलो, और जब कुछ बात करे कृष्ण की बात करो, बात करो। आए नहीं करो तो मत करो, इसमें क्या जा रहा है। इस तरीके से जाओ, इस तरीके से आओ। अब वहां जाके वहां की पड़ जाएगा, इसने ये कर दिया उसने वो कर दिया, तो ये तो वो है कि भैया तुम्हारा कान डस्टबिन है, उसमें कचरा डाला जा रहा है और तुम कचरा भरवा रही हो अपने डस्टबिन में, वो कचरे ही, कचरे से ज्यादा कुछ नहीं है। इसलिए बचना, इसीलिए कहते हैं देखो कि मत जाओ। अगर तुम्हारी जाय बिना नहीं बन रही है तो जाओ, तो ऐसा करो अगर कर सकते हो तो, या अपने आप को ऐसा बना लो कि बोले ही ना कि तुम। लेकिन बस एक ही टेंशन है, हमारे में कौन आएगा? अरे कृष्ण तो है ना साथ, जब कृष्ण साथ है जगत साथ है। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ, जाओ पर। हाँ, अगर मान लो कि ज्यादा भी प्रेशर आए, तुम कैसे घमंडी हो गए, ये हो गए, खाते नहीं कुछ, तो भैया गुलाब जामुन खा लो, गुलाब जामुन तो लहसुन प्याज का नहीं है ना, मतलब ऐसी डिफिकल्ट कंडीशन में खा सकते।
लेकिन वैसे खाना नहीं चाहिए जो कृष्ण भोग नहीं लगा है। लेकिन अगर भोग नहीं लगा और कंठी माला तुमने अभी नहीं धारण करी है तो फिर इमरजेंसी में खा सकते हो। अगर मान लो कि वो खुश हो रहे हैं, मान लो घर वाले तुम्हारी गुलाब जामुन खाने से खुश हो जाएंगे, हाँ हाँ तुम खाया, कुछ तो खाया तुमने, हाँ क्या फायदा क्या हुआ, ऐसा बोले तो स्वीट्स खा सकते हो। ये नहीं कह रहा हूँ कि अब छूट दे दी है कि स्वीट जाके खाने हैं वहाँ पे, कोई बोले तो खा लो, नहीं तो मत खाओ, इस तरीके से। नहीं तो मैं तो ये कहता हूँ ना, दो गुलाब जामुन खाओ, खरीदो और यहाँ से भोग ला के ले जाओ चुपचाप, वहीं जाके वहीं खोल लो ऐसे करके प्लेट में रखे, कोई लगा भैया देखो वहीं से लिए हैं। थोड़ा चालू की, थोड़ा ये चालाकी चतुराई करनी पड़ती है कृष्ण। ठीक है, फिर चला गया क्या नेट। ओके, मैं क्या कर रहा था इसमें, मैं क्यों बताया मैंने ये, हाँ दामोदर की कार्तिक के माह में, तो कार्तिक के माह में बताना ये है कि हमें ऐसे चलना होगा तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम अभी फिर से हो जाएंगे, देखो हमें लगता है कि तो जाना चाहिए वो ठीक है, लेकिन ये है माया ही, माया ही है ये। ठीक है, माया मतलब घर रिश्तेदार फैमिली, ये माया के रूप में ही है सारा। तो हमें अपनी दृष्टि बदलनी होगी, क्योंकि हमारा आचरण शुद्ध रहेगा बनेगा तो फिर लोग अटैच भी होंगे। शादी पार्टी बोलेंगे "यार, तुम बड़ा एकदम बढ़िया से हो, सब कुछ हो, कोई टेंशन नहीं, कहाँ है हमारा कुछ हो रहा है, मतलब आ रहे हो सब कुछ है", तो हो सकता है हमारे आचरण से कोई अटैच हो जाएगा, यार तुम बताओ, हमें भी बताओ कुछ, हम भी यार परेशान है, ये है वो है, घर में लड़ाई होती है, दारू नहीं छूट रही, ये नहीं छूट रही, बताओ तुम कैसे करो, तो तुमने बता सकते हो कृष्ण के बारे में बस। अगर एक किसी को भी बात कृष्ण के बारे में एक इंसान को भी बताया, तुम्हारा जाना सफल हो गया वहां पे। मतलब संग दो, संग लो मत, समझे। संग लेना नहीं है उसका, संग देना है हर किसी को। संग देना मतलब कृष्ण के बारे में बताना है, क्योंकि कहते हैं चेतन चेतामित में, जा रे देखो तारे कहो कृष्णोपदेश, मारी आज्ञा, आगे श्लोक याद है। ठीक है, इसलिए हे राजकुमार, कार्तिक के समय मथुरा में भगवान दामोदर की सेवा करने से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। अब ये कि देखो ग्रस्त हैं तो रिश्ते नाते निभा रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं श्रेष्ठ तो कार्तिक के महीने में दामोदर की सेवा करना, इससे ज्यादा श्रेष्ठ तो कुछ नहीं। जैसे कि भौतिक मटेरियल लाइफ में देखे हैं कि अगर कोई इंसान किसी को शादी में पार्टी दे देता है या दारू वारू पिला देता है, तो वो सोचता है मैंने बहुत कुछ कर दिया उसके लिए। देखो वो ये नहीं सोच रहा कि तू तो उसको नर्क में ले जा रहा है, खुद जा रहा है, उसको भी नर्क में खींच रहा है। और जो खा रहा है वो सोच रहा है यार बहुत अच्छा आदमी का पार्टी दी, लेकिन उसे पता नहीं पार्टी नहीं दी है, तुम्हें नरक के मुंह में और ढकेल दिया आगे, इस तरीके से। आगे पढ़ते हैं। नाचात्र संशय कार्यम इशित्रवृत्तिमिदं हरे, राजा हि कस्यचिद्धृता सर्वस्वं चेत पृच्छति, परस्मै कस्य कस्तत्र नियंता स्यात् प्रभो यथा। इसमें कोई शंका नहीं है कि कृष्ण ही परम भगवान है। शंका है किसी को, कोई बोले कृष्ण भगवान ने कहाँ लिखा है, कैसे बताओगे। अरे गीता में लिखा है, कहीं और से भी बताओ ना, गीता तुम्हारी इस्कॉन वाली है, उसमें तो लिखा ही होगा है। हाँ, ब्रह्म संहिता में क्या लिखा है, ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो आगे क्या है, अनादि राधे गोविंदम सर्व कारण कारण, प्रथम उसमें ब्रह्म संहिता। देखो ब्रह्मा की बात को तो मानना पड़ेगा, वो तो प्रथम में सब कुछ वही तो बता रहे हैं, ऐसे तो सब में लिखा है, लेकिन ब्रह्म संहिता में लिखा है। मतलब कहने का मतलब वो कहेंगे कि अपने इस्कॉन से अलग बताओ कहीं लिखा हो, क्योंकि इस्कॉन वाले तो बताएंगे कृष्ण को भगवान, वो तो लिखेंगे ही अपने उसमें, ठीक है। लेकिन अगर हम गीता में भी कर समझना चाहते तो गीता में ना मत्ता परम नान्यत, मतलब मैं मुझसे परे कुछ भी नहीं है, ये भी तो कह रहा है ना कृष्ण मैं ही हूँ, लेकिन वो कहते हैं मुझसे मतलब मैं कृष्ण नहीं हूँ, मेरे अंदर जो बैठा है वो ऐसे घुमा देते हैं। कैसे घुमाते हैं निराकार वाले, मायावादी वाले घुमाते थे। कृष्ण ये कह रहे हैं मन मना म भक्तो, मेरा भजन करो, मेरा मेरा कौन है, वो मेरा वो अपना बिठा लेते हैं, वो मेरा मतलब अंदर जो है वो बनता है, कृष्ण नहीं है। बस ये फर्क है, इसे गीता का मानते नहीं। अब गीता में लिखा है सब कुछ, मुझसे परे कुछ नहीं है, ठीक है। और मैं जो ज्ञान दे रहा हूँ गीता में, इसके बाद कोई ज्ञान जानने योग्य है भी नहीं, मतलब इसके परे कुछ ज्ञान है नहीं, लेकिन वो नहीं मानते। तो अगर फिर उनकी अंडरस्टैंडिंग है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, गीता में तो लिखा है ना, तुम नहीं मान रहे हो तुम्हारी प्रॉब्लम है। लेकिन तुम्हें ज्यादा है तो तुम भागवतम से मैंने बता दो, भागवतम में लिखा है ना, क्या लिखा है, ये तो चांश कला पुरुषम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, तो लिखा ना साफ साफ, क्यों लिखा। सुखदेव सुखदेव गोस्वामी क्यों बोल रहे थे, वेद व्यास ने क्यों लिखा, ये तो चांश का अंश कला पुरुषम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, में दिक्कत हो रही थी किसी और भगवान बनाने में, कृष्ण से ही ज्यादा प्रीति थी क्या। और मान लो कि अगर इस्कॉन वालों के पैसे ही ऐंठने होते, तो कृष्ण को भगवान बता के कौन पैसे ऐंठ सकता है, कृष्ण को तो सब बुराई करते हैं, अरे वो ग्वाला, अरे वो उसने रासलीला करी है, उसने वो चीर हरण में सहायता नहीं करी, लेट पहुंचा, ये वो, कृष्ण को भगवान कैसे बोल सकते हैं। हाँ दुर्गा जी सही, उनको कोई आरोप नहीं। तो अगर किसी को पैसे ही कमाने थे
तो शिव कृष्ण को आगे रख के पैसे थोड़ी कमाता है। फिर तो या तो वो शिव को रख के कमाता है या दुर्गा को रख के कमाता है, इसमें कोई फिलोसफी नहीं है, सीधा है दुर्गा माता मैया मुरादें पूरी करेगी, बस लाओ हमें दो, आपकी मुरादें पूरी होंगी। लेकिन कृष्ण पे जहां बात है तो वहां पे कॉन्सिबिलिटी नहीं उठ जाती है, सवाल उठ जाते हैं ना कि कृष्ण क्यों, कृष्ण छलिया है, कृष्ण चोरी करी, ये करा वो करा, उसको बुला के भगवान बता रहे हैं फिर पैसे ले रहे हैं, तो यानी एक्चुअली में कृष्ण नहीं तो ऐसा क्यों करते। तुम पैसे अगर किसी डोनेशन मांग रहे हैं तो कृष्ण को दिखा के मांग रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। कृष्ण से हर कोई नहीं देता, क्योंकि वो कहेगा माता के नाम पे दे देगा, वो माता के भक्त होते हैं ना बहुत सारे। जैसे कि अभी मैं वो क्या नाम है उसका, एसोसिएशन में शिक्षा अष्टकम चैनल है, उसने एक शॉर्ट वीडियो नहीं बनाई है कि उसके घर में बाथरूम कर जाते थे नीचे वहां पे दीवार पे। अब वो दीवार पे क्या लग रहा, एक तरफ राधा कृष्ण की और एक तरफ शिव की और एक तरफ दुर्गा की, मतलब बीच में दुर्गा की फोटो लगा रहा कि जब भी कोई आएगा अंधेरिया रात में आएगा और बाथरूम करना चाहेगा तो भगवान को देखेगा तो फिर नहीं करेगा, मतलब तो बच जाऊंगा मैं। अरे यार तुम कितना मूर्ख हो, तुम भगवान को यूज कर रहे हो, भगवान को समझ क्या रखा है तुमने, मतलब हर कोई देखता ना कि मतलब भगवान को एक लेके अपना चीज चला रहा है, मतलब हर चीज पे लेके, तो भगवान इतनी सस्ती नहीं है, भगवान है, भगवान हमने उनकी सेवा करने के लिए बताया। फिर बाद में क्या था लास्ट में, तो क्या करें, अब पेशाब तो करना बंद नहीं करेंगे लोग, इनके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कह रहे कि ऐसे लोग ना, बॉलीवुड वालों के भक्त भी कम नहीं है, तो क्यों ना बॉलीवुड वाले के लगा दो, उनके भक्त है ना, बहुत लगा दो, ऋतिक रोशन मतलब जो भी एक्टर है उनके लगा दो, उनको देख के नहीं करेंगे फिर तो भक्त है ना उनके भी लोग, तो कैसा आइडिया, तो बात मानते, तो वही तरीका है। तो कह रहे हैं कोई शंका नहीं कृष्ण भगवान है। उसी प्रकार एक राजा, एक व्यक्ति सब कुछ ले सकता है और वह दूसरे को सब कुछ दे सकता है, तो राजा का नियंत्रण कौन कर सकता है, कोई नहीं। जैसे राजा है वो एक व्यक्ति से कुछ ले सकता है, सब कुछ दूसरे को दे सकता है, कौन कौन कोई रोक सकता है राजा को, तो इसलिए कृष्ण भगवान है, कृष्ण जो चाहे कर सकते। ठीक है, हम 187 से पढ़ेंगे कल, क्योंकि शर्म के मारे सब लोगों ने अपनी प्रोफाइल बंद कर ली है इसमें, सब ने बंद कर ली प्रोफाइल की, कब या फिर हो सकता है नींद भी ले लिया। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। और हाँ, एक एक न्यूज है, चलेगा न्यूज सुनने पहले ही न्यूज है कि कल कल बढ़िया फीस्ट है तुम लोगों के लिए, ठीक है, तो जो यहाँ पे आ सकता हो, शाम को फीस्ट है 6 बजे, आ सकता है, पा सकता है, और कीर्तन में भाग ले सकता है, कथा सुन सकता है, सब कुछ कर सकता है। ये मैसेज है शिवदयाल के लिए और विशाल प्रभु के लिए, विशाल प्रभु तो है ही नहीं इसमें, जो भी है, ठीक है। ओके, और मैसेज जरूर कर देना कि हाँ हम आएंगे, तो उसके हिसाब से प्रसाद रेडी किया जाए, ठीक है। धन्यवाद बहुत बहुत, हरे कृष्ण।